चलो तो स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी देखो, जैसे मान लिया ये हमारे पास चार्ज Q है, तो एक चार्ज Q नॉट को इसके पास लाने में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो K Q नॉट अपॉन R हो जाती है। आई बात समझ में? अब ये देखो, मान लेते हैं कि हमें एक स्फेरिकल शेल बनाना है। स्फेरिकल शेल पर चार्ज क्या है? टोटल चार्ज कैपिटल Q है और इसकी रेडियस है R। तो मेरे को ये बताना है कि इस चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सिस्टम इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस चार्ज। यानी कि इंफिनिटी से इस चार्ज को, जैसे मान लिया ये चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4, इंफिनिटी से इन चार्ज को यहां पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? तो अब की बार तो अगर जो मैं इसकी मान लिया ये पोटेंशियल एनर्जी पूछता आपसे कि भाई Q1 Q2 Q3 ये R1 R2 और R3 के बीच रखे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो इसका मतलब ये है कि Q1 Q2 Q3 को इंफिनिटी से इन पॉइंट पर लाने में जितना वर्क यानी जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख देंगे? K Q1 Q2 अपॉन R1, K Q2 Q3 अपॉन R2, है ना, K Q3 Q1 अपॉन R3, ऐसे करके लिख देंगे R1 R2 R3। सही है। लेकिन अब हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, इस चार्ज Q को बनाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, है ना। फाइंड सेल्फ एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। फाइंड सेल्फ एनर्जी टू फॉर्म सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल of radius capital R having charge capital Q uniformly distributed over it। ये हमारा क्वेश्चन है सौजन्या। हाँ, तो देखो कैसे करेंगे। देखो मेरे को ही बताना पड़ेगा ये आपको पहले। ये स्फेरिकल शेल है ना, से आप एग्जाम्पल की फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसका एक्सप्रेशन आपको याद करना है। ये कैपिटल Q चार्ज है, मान लेते हैं किसी टाइम पर, मान लेते हैं किसी टाइम पर रेडियस तो इसकी R है, इस पे चार्ज स्मॉल q आ गया। पहले तो चार्ज कितना था? 0। मान ले q आ गया। अब हम इस पे dq चार्ज और लेकर के आते हैं। तो जब हम इंफिनिटी से dq चार्ज यहां पे लेके आएंगे तो इसका चार्ज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये बताओ हमें इस जब यहां पे dq आ गया, यहां पे इस चार्ज q आ गया, तो dq चार्ज लेकर के आने में हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तो पहले चार्ज आ गया, करना पड़ेगा ना वर्क। तो जो वो W होगा, दैट W in bringing an elemental charge dq at this point on the surface of the spherical shell, elemental work has to do delta q into v. What is v? V is the potential. If q charge is over the surface of the spherical shell, what is the potential? kq upon capital R। क्लियर है क्या बात? तो इस एलिमेंटल वर्क कितना करना पड़ेगा? dq, और जो पोटेंशियल है वो कितना होगा? kq अपॉन R। तो ऐसे ही dq टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? kq अपॉन R इंटू dq। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा भाई? k अपॉन R तो आ जाएगा बाहर, q dq। और पहले चार्ज कितना था? पहले तो चार्ज कुछ भी नहीं था, फिर dq ले आए, dq ले आए, dq लेकर के आए, और टोटल चार्ज 0 से लेके q हो गया।
तो K अपॉन R Q स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू Q. सो दिस इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये आपने फॉर्मूले के तरह भी पढ़ी होगी. 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2R is equal to Q square upon 8πε0 into R. This is the total work or self energy U Q square upon 8πε0 R of spherical shell. क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब ये तो सेल्फ एनर्जी हो गई किसकी? शेल की. सेल्फ एनर्जी हमें निकालनी है. अब मान लेते हैं हमें फाइंड करनी है सेल्फ एनर्जी. सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज distributed over solid sphere. सॉलिड स्पेयर का मतलब नॉन कंडक्टिंग होगा ऑब्वियसली. अब की बार जो चार्ज है वो रेडियस आर के वॉल्यूम में टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. सही है. तो अब हमें यह निकालना है कि इस चार्ज को, कैपिटल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से एक आर रेडियस के स्पेयर में बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा. इसमें मैं इसे यहां से सॉल्यूशन पे लिखता हूं. ये ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना है जो हम डेरिवेशन करेंगे. ऐसे है. मान लेते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या लिया हमने, एक चार्ज क्यू ऐसे हमने इसमें लेकर के आ गए. कितना चार्ज लेकर के आ गए? चार्ज क्यू हम लेकर के आ गए इसमें ऐसे. आर रेडियस का मैंने गोला बना लिया ऐसे, है ना. और इसमें चार्ज आ गया. कितना चार्ज आ गया भाई? स्मॉल क्यू चार्ज आ गया. हमें तो लेकिन आर रेडियस का बनाना है. तो आर रेडियस का कैसे बनेगा भाई? अब इसमें हम डी क्यू चार्ज लेके आएंगे बाहर से और इसके ऊपर चढ़ा देंगे. फिर डी क्यू लेकर के आएंगे, फिर इसके ऊपर चढ़ा देंगे. डी क्यू लेकर के आएंगे, फिर इस पे. तो हमें कहां तक बनाना है इसका गोला? आर रेडियस तक स्पेयर बनाना है. तो वर्क जो करना पड़ेगा डिफरेंट करना पड़ेगा. मान लिया हम इसमें डी क्यू चार्ज लेकर के आते हैं, ये वाला चार्ज देखो ये, तो हमें छोटा सा एलिमेंटल वर्क करना पड़ेगा डी डब्ल्यू. और जो डी डब्ल्यू वर्क होगा वो कितना होगा? W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होता है ना, या क्यू वी. तो डी क्यू तो चार्ज तो हो गया कितना? डी क्यू, और वी हो गया पोटेंशियल. तो जब इस पे क्यू चार्ज आ चुका था और डी क्यू और लेकर के आ रहे हैं, तो इसका इस समय पोटेंशियल कितना होगा? वो होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर. के क्यू अपॉन स्मॉल आर. तो पोटेंशियल क्या लिख दूंगा? के क्यू अपॉन स्मॉल आर. अब हमें इसे करना है इंटीग्रेट. अब देखो टोटल वर्क यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि सेल्फ एनर्जी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू के क्यू अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू. अब बोर्ड पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो के क्यू अपॉन, यहां पे कैपिटल आर था, तो कैपिटल आर तो क्या था? कांस्टेंट था, है ना. अब की बार इसमें क्यू भी वेरिएबल है और ये जो आर रेडियस है, मान लिया डी क्यू चार्ज इस डी आर विथ की स्पेरिकल शेल, ये स्पेरिकल शेल है ना, इसकी विथ कितनी है भाई? डी आर है. तो अब हमें आर भी वेरिएबल है इसमें. तो बोर्ड पे देखो अब हम इसमें या तो आर आर रखें अंदर या क्यू क्यू रखें. तो मैं सबसे पहले इस क्यू को यहां पे बोर्ड पे देखो, ये टोटल बड़ा स्पेयर कितना होगा भाई? ये होगा रेडियस आर का. और रेडियस आर पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है?
कैपिटल क्यू यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पे टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है क्यू, तो 1 मीटर क्यूब पे कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर रेडियस के स्पेयर में स्मॉल क्यू की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इट विल बी इक्वल टू कितना Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब। तो ये तो Q आ गया, Q इन टर्म्स ऑफ R। अब ध्यान से देखो जो ये स्पेरिकल शेल है, ये स्पेरिकल शेल जिसमें dq चार्ज है, ये स्पेरिकल शेल होगी ना बेटा, बोर्ड पे देखो ये स्पेरिकल शेल होगी, विड्थ कितनी होगी इसकी dr, रेडियस कितनी है इसमें r, तो इसमें जो चार्ज है वो कितना होगा, अरे dq। तो मेरे को आप dq की वैल्यू बता सकते हैं यहां पे रखने के लिए, कैसे, इतने मीटर क्यूब में है चार्ज q, 1 मीटर में है इतना, इसे ही आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी बोल सकते हो। तो मेरे को इसका वॉल्यूम बताओ, स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम। मैंने पहले बताया था आपको, जैसे फुटबॉल को कंसीडर करो आप, फुटबॉल में उसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होती है dr, और सरफेस कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इस स्पेरिकल शेल के अंदर जितना भी वॉल्यूम है वो dv फॉर एलिमेंट्री वॉल्यूम, हाँ भाई कितना होगा एरिया इंटू dr, और एरिया कितना है इसका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ शेल। आई बात समझ में। तो बोर्ड पे देखो इतने मीटर क्यूब में है क्यू चार्ज, 1 मीटर क्यूब में है इतना, तो इतने मीटर क्यूब में चार्ज कितना होगा, यहां से लिख लेता हूं मैं, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर dr में चार्ज जो होगा वो कितना होगा q अपॉन 4 पाई 3 आर क्यूब इंटू इसका वॉल्यूम, यानी कि इसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, और यही किसके बराबर होगा बेटा, यही dq के बराबर होगा, मैं यहां लिख देता हूं। तो इसलिए जो dq होगा, dq 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 3q अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू dr हो जाएगा। तो ये तो q की वैल्यू आ जाएगी यहां पे, q मतलब इसके अंदर जो चार्ज था, और इस स्पेरिकल शेल में चार्ज कितना था dq, तो ये dq की वैल्यू आ गई। ओके तो अब इसे देखो यहां पे, मैं इसे अब साफ कर देता हूं सबको, ये आ गया dq और ये आ गया q। हाँ भाई यहां देखो अब इसे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ एनर्जी होगी, थोड़ा बाद में लिख देंगे अपन, इसे ऐसे करके लिख लेते हैं, है ना, u करके लिख लेते हैं। तो k अपॉन r, r तो वेरिएबल है q, q को लिखेंगे q अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब, ये q को लिख लिया अपॉन r, और dq को क्या लिखूंगा भाई 3q अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर इंटू dr। क्लियर है बात। तो अब देखो इसमें 3q स्क्वायर और 3k अपॉन आर की पावर 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर की पावर 5 dr, एक आर कट जाएगा, आर की पावर 4 बचेगा। आ गई बात समझ में। अब बोर्ड पे देखो, अब हमें तो बनाना था ये स्पेरिकल पूरा गोला आर रेडियस का, तो ऐसी ऐसी स्पेरिकल शेल कहां से स्टार्ट होंगी भाई, 0 से स्टार्ट होंगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर आगे बढ़ेगी,
तो जो R की वैल्यू है वो R इज इक्वल टू 0 से लेके कहां तक छोटी छोटी शेल मिलकर के सॉलिड स्फीयर बना लेगी, इज इक्वल टू कैपिटल R तक। तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएंगी 3kq² अपॉन R की पावर 6, R की पावर 5 अपॉन 5 फ्रॉम 0 टू R। सो दिस इज 3/5 kq² R की पावर 6, R की पावर 5 पहले R रखेंगे माइनस 0। सो दिस इज 3kq² अपॉन R इज द पोटेंशियल एनर्जी और सेल्फ एनर्जी। क्लियर है क्या बात? तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है भाई। आपको क्वेश्चन पूछता हूं आपसे सेल्फ एनर्जी पे, क्लियर है बात? अच्छा ये बताओ, अगर जो Q1 Q2 है और R डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है भाई? दिस इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R। कोई दिक्कत ही नहीं है पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन अगर जो एक शेल रखी हुई है और उस पर चार्ज कितना है भाई? कैपिटल Q है और उसकी रेडियस R है, और यह है शेल ऑफ SHELL शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? KQ² अपॉन 2R। ध्यान रखना भाई, पहले निकाला था मैंने ये सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फेरिकल शेल, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक चार्ज Q0 तो स्फेरिकल शेल के सेंटर पे रख देंगे और कैपिटल Q इस स्फेरिकल शेल को दे देंगे। इफ चार्ज Q इज गिवन टू स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सही है? तो देखो इसमें आंसर क्या आएगा इसका, बताओ बोर्ड पे देखो। एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी सेल्फ एनर्जी की वजह से। भाई मान लिया पहले आपको ये सिस्टम कंस्टिट्यूट करना था, यहां पे Q0 भी रखना है, तो पहले तो आप ये कैपिटल Q को इनफाइनाइट से लाओगे तो उसके लिए कितनी एनर्जी लगेगी? ये लगेगी। बात समझ में आई? अब एक इनफाइनाइट से Q0 को यहां पे लाके रखना है तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी? उसमें एनर्जी लगेगी KQ अपॉन R। दिस इज द आंसर। नहीं आई बात समझ में? बोलो, यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? इस शेल की वजह से पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, और कितने चार्ज को लाके रखना है? Q0 को, तो KQ0 अपॉन 2R अपॉन R। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो, ये है एग्जाम्पल, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी निकालनी है। दिस इज रेडियस R1, टोटल चार्ज Q दे दिया, एक स्फेरिकल शेल और है उसकी रेडियस R है, उसे चार्ज कैपिटल Q2 दे दिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस D है, और D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 एंड R2। तो यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है भाई। अच्छा अब बोर्ड पे देखो एक बार, तो कैसे आंसर लाएंगे भाई? क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? बोर्ड पे देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, एक तो इस स्पेयर को कंस्टिट्यूट करने में कितनी एनर्जी लगेगी? KQ1 अपॉन 2R1 सेल्फ एनर्जी,
और इस स्पेयर को कंस्टिट्यूट करने में, बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी? KQ2/R2। सही है बात? ऐसे करके है, और बस डी देना बेटा, ये काट देना है यहां पे, है ना, ये काट देना है यहां पे, मिटा दो इसे, गलत लिख दिया मैंने। प्लस बोर्ड पे देखो अभी कि अब ये Q1 चार्ज है, इसे मैं यहां मान लेता हूं, और ये Q2 चार्ज है, इसे यहां पर ला लो। बोर्ड पे देखो, अब हमें इस स्पेयर को पास में लाने में भी तो वर्क करना पड़ेगा ना। तो Q1 और Q2 d डिस्टेंस पर हैं, तो इसकी एनर्जी और हमें लिखनी पड़ेगी KQ1Q2/D। दिस इज द आंसर। हाँ बिल्कुल, नहीं 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 नहीं, वो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है ½ε0 जूल पर मीटर क्यूब। ये पढ़ रखा है क्या? हाँ, तो इसे देखते हैं, मैं लिखवा देता हूं थोड़ा सा। लिखो एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है क्या बात? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। और यूनिट क्या होगी भाई इसकी? यूनिट होगी इसकी जूल पर मीटर क्यूब। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है कि एनर्जी 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी है, और मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ½ε0 E²। व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात हिंदी में लिख देता हूं, जहां इलेक्ट्रो, ये हम कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज remain in the form of electric field. Electrostatic energy remains in the form of electric field. एनर्जी में जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इनफाइनाइट की तरफ है, इनफाइनाइट है ये, ऐसे भी इनफाइनाइट, ऐसे भी इनफाइनाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई इसके सामने? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके सामने यहां पर एक r डिस्टेंस पर एक कैपिटल R रेडियस का एक इमेजिनरी गोला है। कंसीडर एन इमेजिनरी स्पेयर ऑफ रेडियस R at a distance R from infinite charge sheet. Find electrostatic energy stored in it. इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो आपको बतानी है। बोर्ड पे देखो एक बार, सॉल्यूशन देखो इसका। मैंने आपको बताया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज ½ E²। तो बोर्ड पे देखो,
तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस इमेजिनरी वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगी ना, यूं करके, ऐसे 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 करके, ऐसे करके। तो इसके अंदर इस पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब, जैसे मान लिया 100 जूल पर मीटर क्यूब किसी की एनर्जी डेंसिटी है, तो इसका क्या मतलब होगा सौजन्या, कि 1 मीटर क्यूब में 100 जूल है। तो मैं आपसे पूछूं 50 मीटर क्यूब में कितनी होगी, 50 इंटू 100 जूल इज द करेक्ट आंसर। नहीं आई बात समझ में? अब बोर्ड पे देखो, एनर्जी डेंसिटी निकाल लो, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है वोल्ट पर मीटर। तो एनर्जी डेंसिटी निकालता हूं मैं, और ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ना। तो ये आ गई जूल पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट जूल। तो हमें तो इस इमेजिनरी आर रेडियस के गोले में एनर्जी बतानी है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब में एनर्जी होगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। तो कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी बेटा, U इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे वॉल्यूम से, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी आ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेट करके लिख लेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पाई आर क्यूब सिग्मा स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, सही है। जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, बोर्ड पे देखो, अभी तो पिछले वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कांस्टेंट थी, लेकिन कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं हम एक शेल कंसीडर करते हैं, शेल of radius r having charge q, कैपिटल Q इस पे चार्ज है। तो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती नहीं है, बाहर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड पे देखो ये रहा, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? तो अब एनर्जी कहां कहां पे होगी, अब जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर एनर्जी है। तो एनर्जी कहां से कहां तक है, R इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल R से लेके इस पॉइंट से लेके x इज इक्वल टू इंफिनिटी तक एनर्जी है। तो यू हैव टू फाइंड द एनर्जी। ओके, फाइंड, यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। लिखा हुआ है स्फेरिकल शेल कैसे, रेडियस r प्लस क्यू चार्ज। देखो कैसे करेंगे, पहले ये बताओ सौजन्य सवाल किया हुआ है क्या आपने ये ऐसा, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, 1-2 क्वेश्चन हैं ये एडवांस में भी आ चुके हैं इस टाइप, मतलब इसी के कॉन्सेप्ट पर। बोर्ड पे देखो, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां एनर्जी होती है। और इसमें अगर जो मैं आपसे पूछूं कि r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर होगी। समझ में आई बात? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं है। तो बोर्ड पे देखो, इसे तो मैं चार्ज Q मान लेता हूं,
और रेडियस आर पर, है ना, रेडियस आर पर एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करता हूं। और स्फेरिकल शेल कितनी भाई, बोर्ड पे देखो ध्यान से, स्फेरिकल शेल आर डिस्टेंस पे एक फुटबॉल कंसीडर करता हूं और उसकी विड्थ कितनी है भाई, डी आर। तो मेरे को सबसे पहले आप यही बताओ कि इस बॉल का, इस सेंटर से जो आर डिस्टेंस पे एक फुटबॉल जिसकी विड्थ डी आर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, बता सकते हो कितना, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका एरिया, स्पेरिकल शेल का एरिया मल्टीप्लाई बाय विथ डी आर, तो ये वॉल्यूम आ गया। आ गई बात समझ में। अब दूसरी बात, यहां पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये होगी इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से इसे सेंटर पे मान लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही है बात। अब बोर्ड पे देखो तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। तो अब इसके अंदर जो एनर्जी होगी ना वो शेल की फॉर्म में होगी, यहां पे एनर्जी, यहां पे एनर्जी। देखो ऐसे हम क्या करेंगे, इस शेल में एनर्जी निकालेंगे, फिर इस शेल की एनर्जी निकालेंगे छोटी सी, फिर इस शेल की एनर्जी निकालेंगे। तो क्योंकि ऐसी शेल कहां से कहां तक है, आर इजकल टू कैपिटल आर से लेके आर इजकल टू इंफिनिटी तक शेल है ऐसी। तो मैं एलिमेंटल एनर्जी निकाल लेता हूं शेल की। तो एनर्जी निकालूंगा डी यू निकालूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और डी यू अपॉन डीवी आप ऐसे लिख सकते हो इनटू डीवी। ये हो जाएगा वॉल्यूम, एलिमेंट्री वॉल्यूम। तो ये आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट्री शेल, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का ऑल स्क्वायर, और डीवी कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन इंटू डी आर। तो स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा भाई 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो ये डी यू आ गई। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये तो बाहर आ जाएगा और 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ये। क्लियर है क्या बात। अब बोर्ड पे देखो, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसे एक के को मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूं, और इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो मेरे को आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, आर की पावर -1 अपॉन -1। और मैंने बताया आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, कैपिटल आर से लेके आर इज इक्वल टू इंफिनिटी तक। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पहले रखेंगे, -1 अपॉन आर है ना ये, तो क्या रखूंगा मैं, इधर देखो u इज इक्वल टू पहले रखेंगे इनफाइनाइट -1 अपॉन आर, फिर रखेंगे आर। सही है बात। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई भाई, देखो ध्यान से सुनो, शेल की एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर तो होती है। तो मैंने आपको इसके दो तरीके बता दिए, एक तो इंटीग्रेशन से पहले पोटेंशियल की हेल्प से के क्यू स्क्वायर अपॉन आर शेल की, स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन से एनर्जी डेंसिटी की हेल्प से भी आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो।
पूछ सकते हैं। अभी मैं करा रहा हूं इसे अभी और, जैसे कि आपको ये दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको दे देंगे कि ये शेल है और इस पे चार्ज है Q और रेडियस R है, चार्ज है इस पर Q, तो वो आपसे पूछेगा फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम R इज इक्वल टू R टू 2R, R इज इक्वल टू 2R, यानी कि यहां से लेके यहां तक इस वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी है, इनफाइनाइट तक नहीं, इनफाइनाइट तक तो मैंने अभी निकाल ली, क्लियर है क्या बात। वो पूछेगा फाइंड द एनर्जी स्टोर फ्रॉम R टू 2R, एंड फर्स्ट ऐसे पूछ लेगा और सेकंड पूछ लेगा R इज इक्वल टू R टू इनफाइनाइट। तो आपको और फिर पूछेगा यदि ये एनर्जी U1 है और ये एनर्जी U2 है तो फाइंड द रेशियो U1 अपॉन U2, यानी कि R से लेकर 2R तक एनर्जी, और यह ऐसे पूछ लेगा 2R से लेकर इंफिनिटी तक एनर्जी U2 है तो इसका रेशियो बताओ। यह है क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे बता सकते हो आप, बोर्ड पे देखो, वही करेंगे सॉल्यूशन। ये कैपिटल R मान लेता हूं, R डिस्टेंस पे dr विथ की एक वॉल्यूम मानेंगे, इसके अंदर dr विथ में चार्ज कितना dq, तो जो du होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू dv। अरे यही तो होगा बेटा, देखो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, पहले इसमें एनर्जी निकालेंगे और वॉल्यूम की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी होगी KQ अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना लिखूंगा 4, इस स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम अब तो याद हो गया होगा, लाइक दिस K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई 1 अपॉन R स्क्वायर dr, ये आ गई du। क्लियर है बात। अब देखो ये du आ गई ना, तो फर्स्ट लिख लेंगे 2R, तो जो U1 होगा du K स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2 पाई R की पावर -2, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूं भाई, R1 से लेके R से लेके 2R तक, तो इस थोड़ी देर के लिए C4 कांस्टेंट मान लूं, तो ये कितना आएगा R की पावर -1 अपॉन -1, यह आएगा ना -1 अपॉन -1, इसका इंटीग्रेशन, तो -1 अपॉन R फ्रॉम R टू 2R, तो जो U1 आएगी +1 अपॉन R 1 अपॉन 2R, ये तो आ जाएगा U1। क्लियर है क्या बात। अब U2 का मतलब कहां से कहां तक है भाई, U2 का मतलब है du तो यही रहेगी एलिमेंटल एनर्जी, इंटीग्रेशन ऑफ du, तो इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट K स्क्वायर Q स्क्वायर 2 पाई dr, लिमिट वेरीज फ्रॉम 2R से इंफिनिटी, इसे फिर से मैं C मान लूं, है ना, तो -1 अपॉन R 2R से लेके इंफिनिटी, देखो कितनी तेजी से सॉल्व कर दिया अब की बार मैंने, और दिस इज U2, तो U2 कितना होगा भाई, U2 विल बी इक्वल टू, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, है ना, पहले इंफिनिटी रखेंगे फिर प्लस लगा के 2R, तो कितना हो जाएगा, दिस इज C अपॉन 2R, C की वैल्यू ये है, तो यानी कि R से लेके 2R और 2R से लेके इंफिनिटी तक एनर्जी का रेशियो सेम है, तो यानी U1 अपॉन U2 कितना आएगा भाई, C अपॉन 2R
इज इक्वल टू 1:1 इज द करेक्ट आंसर। नोट पे देखो, अभी जैसे मैंने आपको सेकंड डेरिवेशन में इस लेक्चर में आपको बताया था कि यदि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और रेडियस आर का है और ये चार्ज क्यू है, तो बेटा इसकी एनर्जी कितनी होती है? के क्यू अपॉन 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। कहीं कहीं पे इसे ऐसे भी करके लिख रखा है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। डायरेक्ट यूज करना है बेटा इसे, फॉर्मूले को, है ना, जब कभी यूज होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करना होता है अपने को, सही है बात। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो अपन ने पोटेंशियल की हेल्प से भी कर लिया था। अब बोर्ड पे देखो, अगर जो एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है रेडियस आर का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे सारे में होगी। शेल में तो बाहर बाहर होती है, इसमें अंदर अंदर होगी। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां वहां पर एनर्जी होती है। तो आपको बताना है कि एनर्जी यू हैव टू, इफ U1 इज द एनर्जी स्टोर्ड इन R इज इक्वल टू 0 टू R इज इक्वल टू कैपिटल R। मान लो इसकी रेडियस क्या है R, चार्ज कितना गिवन है Q, यानी कि इस वाले पोर्शन में एनर्जी कितनी है वो निकालना है। एंड U2 इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर इन R इज इक्वल टू R टू इंफिनिटी, मतलब बाहर की ओर। बाहर मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एनर्जी निकालनी है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अलग एनर्जी निकालनी है। तो इसके अंदर यानी कि इनसाइड तो एनर्जी अलग होगी और आउटसाइड एनर्जी अलग होगी। ये फाइंड करना है अपने को। अच्छा, तो बोर्ड पे देखो, इधर देखो मैं कैसे करूंगा इसे। ये बताओ मेरे को, पहले इनसाइड के लिए निकाल लेते हैं 0 टू R। इनसाइड, इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी R डिस्टेंस पे dr विथ की, R डिस्टेंस पे dr विथ की एक स्फेरिकल शेल मान लूं और इसमें चार्ज कितना मान लूं dq, तो du अपॉन dv हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। तो du जो होगा ई स्क्वायर इंटू डीवी होगा। दूसरी बात, अब तो आपको इसका वॉल्यूम याद हो गया होगा कि डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, सरफेस एरिया इंटू विथ। अब मेरे को ये और बता दो कि इसके अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको? नहीं, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉपी खोल लो। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता था, थोड़ा ध्यान करो। ऐसे करके अंदर रो 3 एप्सिलॉन नॉट, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर, अरे अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो की वैल्यू क्या होगी भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। सारा का सारा चार्ज कितने वॉल्यूम पे कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटेड है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चलो रो को तो मैं बाद में लिख दूंगा, यहां पे देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, रो स्क्वायर अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू, ये तो हो गया ई, और वी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। यहां तक कॉपी करो पहले, समझ के। हर्ष नहीं आया अभी, ठीक है भाई।
तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूं। 2/9 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू डी आर, ये आ गया डी यू। तो इसके अंदर जो इनसाइड एनर्जी होगी 2 रो स्क्वायर अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 4 डी आर। और कहां से कहां तक रखेंगे, कहां से कहां तक रखेंगे लिमिट, आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक। क्लियर है बात? तो ये U1 आ जाएगा U1 इज इक्वल टू 9 एप्सिलॉन नॉट 5/5 0 टू आर। सही है? तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर आर की पावर 5, है ना, -0 आर की पावर 5। दिस इज इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी। सही है? अच्छा, अब रो की वैल्यू आप यहां रख सकते हो अपनी कैलकुलेशन के लिए, तो आपको आसान हो जाएगा। ये तो हो गया इनसाइड के लिए। अब आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू आर से लेके इनफाइनाइट तक, यानी आउटसाइड के लिए। तो बोर्ड पे देखो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना, है ना। तो मान लेते हैं आर रेडियस का गोला है और आपको यहां से लेके यहां तक निकालना है, तो कंसीडर तो क्या करेंगे हम, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर ही कंसीडर करेंगे, और डी आर विथ की वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब तो याद हो गया होगा ये। तो डी यू अपॉन डी वी सरफेस एनर्जी डेंसिटी ई स्क्वायर, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी। ई की जगह क्या लिख दूंगा, का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। कॉपी करो यहां तक आउटसाइड के लिए, है ना, U1 को इनसाइड को। तो ये आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और साथ में 2 पाई भी आ जाएगा, और यहां पे आएगा आर की पावर, कुछ भी नहीं आएगा क्या, आर की पावर 4 है ना, तो आर की पावर 4 आर स्क्वायर डी आर, यह जाएगा डी यू। सही है भाई, कैलकुलेशन देख लेना कभी कुछ इधर उधर गलती ना हो जाए। तो U2 जो आएगा यानी आउटसाइड एनर्जी, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्यू स्क्वायर आर की पावर -2 इंटू डी आर, और आर से लेके इंफिनिटी, तो इसका इंटीग्रेशन आता है -1/r 2 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/r से लेके इंफिनिटी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस इंफिनिटी प्लस 1/r, जब लिमिट रखेंगे पहले इंफिनिटी फिर r, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन r। दिस इज U2 एंड दिस इज U1।
हमें इसमें देखो रेशो निकालना है, तो बाहर की ओर थोड़ा सा मैं इसे सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, है ना, इसे भी सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। देखो एक के को तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, ये तो हो गया आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है बात। और यहां पे देखो इनसाइड जो था 2/45, और रो को क्या लिख लूंगा, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो मैं इसे भी लिखता हूं एप्सिलॉन नॉट और r की पावर 5 तो ये आ गई, और Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, क्या आएगा 45 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, और 9 ऊपर जाएगा 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 आर की पावर 5। तो बोर्ड पे देखो 9 पंजे 45 और 8 पंजे 40, 40 तो ये आ गया, है ना भाई। और कुछ रह गया क्या यहां पे यार, कुछ ना कुछ तो रह गया यार यहां पे, या पाई वाई रह गया है मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा है मेरे को, देखना सौजन्या। क्यू स्क्वायर आर, यहां पे पाई रह गया होगा, देखना एक बार कहीं पे कैलकुलेशन में, तो जो पाई आएगा पाई से पाई कट जाएगा, फिर वो यहां पे पाई होगा 100%, चेक करो एक बार। तो पाई से ये पाई उड़ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन, है ना, 40 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बनेगा। तो 1/10 क्यू स्क्वायर 1/10 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा यहां पे पाई होगा, ध्यान से देखो कैलकुलेशन में, अगर जो नहीं आ रहा है तो मिस्टेक है, कहीं पे पाई छूट गया अपना। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r, ये आ जाएगी इनसाइड एनर्जी, कॉपी करो यहां तक। ऐसा और आपको अलग अलग करके इसका दिखा देता हूं कि भाई यहां पे था, ये एनर्जी यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तो कुछ एनर्जी तो अंदर थी और कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बाहर थी। तो टोटल एनर्जी नहीं बता सकते आप कितनी होगी, हाँ बता सकते हैं, U1 प्लस U2, यू टोटल कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर 1/10 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 10, 1 प्लस 5 यानी कि 6/10 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि 35 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। बोर्ड पे देखो यही तो टोटल एनर्जी थी बेटा, जब हमने सेकंड डेरिवेशन किया था इस लेक्चर में, इसकी एनर्जी U1 प्लस U2 मिला करके 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर आ रही है। वो क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है इससे, कि वो पूछेगा U1 बताओ, U2 बताओ, ये पूछेगा कि R इज इक्वल टू 0 से R इज इक्वल टू 2R तक एनर्जी बताओ, तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा सब कुछ।